हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आपके लिए ये बेहतरीन क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा को देखते हुए जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा किस तरीके से है, जैसे यहाँ पे दे रखा है माता, महिला और नर्तक दे रखा है, तो हमें इनके बीच में डायग्राम बना करके संबंध को दर्शाना है। तो हम किस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे और चुटकियों में हल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि आप क्या है एग्ज़ाम हॉल में आपको शॉर्ट तरीके से और अच्छे तरीके से आपको समझ आए और आप क्या है क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में कर सको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे रखा है माता, तो सभी क्या है माता है और महिला भी है और यहाँ पे नर्तक भी दे रखा है। अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर डायग्राम बनाए तो हम महिला का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो महिला है तो महिला के अंदर ही क्या आ जाएगी, माता आ जाएगी। जैसे मेरी माता आ गई, आपकी माता आ गई या किसी और की माता आ गई, तो वो महिलाओं के अंदर ही क्या है माता आएगी। तो क्या है हम यहाँ पे माता लिख देते हैं, यानी माँ सभी की क्या है महिलाएं होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे नर्तक का जो संबंध है वो किसके से होगा, तो कुछ मतलब नर्तक होते हैं वो महिला और कुछ नर्तक होते हैं वो माता भी होती है। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा नर्तक का। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, तो बी ऑप्शन में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ए ऑप्शन के अंदर ही क्या है राइट आंसर होगा। दोस्तों समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से है। ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, यदि $4 4 हेज 2 बराबर 8 और $3 8 हेज 2 बराबर 12, तब $7 6 हेज 3 बराबर क्या होगा, वो हमें पूछ रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं। अगर हम देखें यहाँ पे 4 इंटू 4 कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हेज की जगह है। ठीक है, और क्या है आगे हमें 2 दे रखा है, भाग क्या है 2 कर लेते हैं, यहाँ पे भाग 2 कर लेते हैं। तो 4 इंटू 4 किया तो 16, 16 में 2 का भाग दिया तो हमें 8 प्राप्त हुआ, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दोस्तों। उसी प्रकार आगे वाली भी संख्या हम करेंगे। तो यहाँ पर जो डॉलर दे रखा है और हेज दे रखा है, वहाँ पर हम अपने हिसाब से क्या है प्लस या माइनस गुणा भाग कुछ भी करके करके ये 12 या 8 को लेके आना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो 3 इंटू 8 करेंगे यहाँ पर, और जो अंतिम संख्या है इससे हम भाग कर देंगे। तो 3 इंटू 8 किया तो 24, और 24 में जब 2 का भाग किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम अब अगली संख्या देखेंगे। तो 7 इंटू अगर हम 6 कर लेते हैं और क्या करेंगे भाग 3 से कर लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 से इस 6 को काट दिया तो 2 आ गया। तो 7 दुए कितने हो गए, 14 हो गए। कितने हो गए, 14 हो गए। ये क्वेश्चन क्या है आसानी से हो गया। ठीक है, तो 14 हमारे कौन से ऑप्शन में है, 14 हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें किस तरीके से दे रखा है और कैसे हम 3 नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित आकृति में वृत्त बच्चों को दर्शाता है। जो ये देखिए ये वृत्त है, जो वृत्त है वो क्या है बच्चों को दर्शा रहा है। ठीक है, और त्रिभुज पुरुष को, ये जो त्रिभुज दे रखा है ये किसको दर्शा रहा है, ये पुरुष को दर्शा रहा है। ठीक है, और आयत महिला को, जो ये आयत दे रखा है ये किसको, ये महिलाओं को दर्शा रहा है। ठीक है, तो कितने पुरुष महिला है, कितने जो पुरुष है वो महिला है, हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ये त्रिभुज और आयत के अंदर हो, जो त्रिभुज और आयत के अंदर, यानी कितनी पुरुष महिला है वो भी देखनी है। तो आपने गौर किया होगा यहाँ पर ये जो आयत है वो और त्रिभुज दोनों सेम है, यानी जो 7 नंबर ए की है वही क्या है कैरी कर रहा है कितने पुरुष महिला है, यानी जो 7 नंबर है वो क्या है पुरुष और महिला दोनों हैं। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे भी जाते हैं, और बहुत से विद्यार्थी है हमारे वो भाई बहन हैं वो छोड़ के आ जाते हैं। जैसे हमें पीछे एसएससी के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया था, और आरपीएफ के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न तो आप ना गौर से देखिए सभी वीडियो को, और मेरी
जितनी भी वीडियो है उन सभी को क्या है आप प्ले लिस्ट से या फिर चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हमें दे रखा है और कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो 6 फलक वाले के विपरीत फलक पर अंकित संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या है, 2 ये दे रखे हैं, पासे दे रखे हैं, हमारे क्या है 2 पासे दे रखे हैं। इन दोनों पासों के अंदर जो 6 है, जो यहाँ पे जो 6 है, इसके विपरीत क्या आने वाला है वो हमें बताना है। तो पहले आप 1 नंबर पासा लीजिए और फिर क्या है 2 नंबर पासा लीजिए, ठीक है। दोनों को इसे इस तरीके से लिखा। फिर उसके अंदर ये देखिए कि कॉमन कोई संख्या है या नहीं है। अगर कोई कॉमन संख्या मिलती है तो हमें क्या है आसानी से हमारा जो फलक है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 2 है, ठीक है। दोनों पासों के अंदर क्या है 2 कॉमन संख्या है। इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया, एक को और एक को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हमें चलना किस तरफ है, चलना हमें घड़ी की तरफ है। जैसे घड़ी चलती है ना, उसी तरीके से हम भी चलेंगे। तो क्या है, घड़ी इस तरीके से चलती है, इस तरीके से घड़ी चलती है, तो हम इस तरीके से चलेंगे। जब हम इस 2 से यहाँ पर चले तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। और 4 के बाद क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर हम यहाँ से 2 से चले तो फिर घड़ी की तरह ही चलेंगे हम, ठीक है। तो फिर घड़ी की तरह चले तो 2 से फिर पहले 3 आया और 3 से फिर क्या आया, 5 आया। हमें पूछ क्या रखा था कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रहा 6। अगर हमें 6 के विपरीत पूछे तो 5 और 5 के विपरीत पूछे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अब 4 के विपरीत पूछे तो 4 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो अगर हम देखें तो पासे के अंदर कितनी संख्या स्थिति होती है, तो 6 होती है। 1 2 3 4 5 और 6 होती है। अब हमें यहाँ पे कौन सी संख्या दिख रही है, 2 4 3 6 और 5 दिख रही है, लेकिन हमें क्या है, एक नहीं दिख रहा। तो एक संख्या क्या है, 2 के विपरीत यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। दोनों जगह क्या 2 2 है। तो 2 की जगह क्या विपरीत होगा, 1 होगा। 2 की जगह क्या विपरीत होगा, 1 होगा। और 1 के विपरीत पूछे तो 2 होगा, ठीक है। हमें क्या पूछ रखा था, 6 के विपरीत पूछा, तो 6 के विपरीत 5 होगा और 5 हमारे डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे ये प्रश्न भी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप ना एक बार वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा से देखिएगा, आपको डाउट क्या है क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है और कैसे हम इसको हल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें दिया 91 100 फिर 94 फिर 97 फिर 101 फिर 90 फिर 112 दिया है। इस क्वेश्चन को क्या है आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हमें दे रखा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 91 से इसने लिखा 94, 91 से 94 लिखा, तो क्या किया, +3 किया। फिर क्या किया, 94 से 101 लिखा, 94 से क्या लिखा, 101 लिखा। तो 94 प्लस कितना करें कि 101 आ जाए, तो प्लस क्या कर दिया, 7 कर दिया, ठीक है। फिर 101 से 112 लिखा, 101 से 112 लिखा, तो फिर क्या कर दिया, +11 कर दिया। अब अगर हम 101 से एक संख्या छोड़कर आगे वाली संख्या हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूछ क्या रहा है, पहली संख्या पूछ रखी है, तो हम दूसरी देखेंगे। दूसरी देखेंगे तो हम एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 100 से अगर हम 97 देखें, 100 से क्या देखें, 97 देखें, तो इसने क्या किया है, -3 किया है। क्या किया है, -3 किया है। फिर 97 से फिर 90, 97 से 90 लिखा, फिर माइनस क्या कर दिया इसने, 7 कर दिया। और यहाँ पे 90 से आगे कौन सी संख्या लिखें कि हमें उत्तर प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखिए +3 +7 +11, तो हम क्या है यहाँ पे -3 -7, तो हम आगे -11 कर लेंगे। जब 90 में से -11 किया तो हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई, हमें प्राप्त हुई 7 और 9। 7 9 क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला है दोस्तों। तो 7 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में हमें 7 9 देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रमेश सोनू से लंबा है। रमेश क्या है, सोनू से लंबा है। आर ये रमेश है, ठीक है। तो ये क्या है, सोनू से लंबा है। एस यहाँ पे मैंने क्या है, सोनू लिखा, ठीक है। फिर क्या है, अमित रमेश से लंबा है। ए यहाँ पे अमित लिखा मैंने, ठीक है। अमित क्या है, रमेश से भी लंबा है, तो इसको ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सुभाष अमित से लंबा है। एस यहाँ पे सुभाष है, ठीक है।
अमित से लंबा है। सत्तू सबसे लंबा है, सत्तू सबसे लंबा है तो एस फिर ऊपर आएगा। ठीक है, यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े होते हैं तो ठीक मध्य में कौन होगा? तो ठीक मध्य में दो ऊपर हो गए और दो ही नीचे हो गए, तो बीच में क्या है? अमित है। बीच में क्या है? अमित है। तो अमित कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्या है कि अमित रमेश से लंबा है। अमित है वो रमेश से लंबा नहीं, रमेश सोनू से लंबा है। रमेश है वो सोनू से लंबा है। यहाँ पे हम सोनू लिख लेते हैं नीचे, सोनू। ठीक है, और ये क्या है? रमेश से, रमेश इससे लंबा है। रमेश, यहाँ पे रमेश लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है? अमित रमेश से लंबा है। यहाँ पे अमित आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? अमित आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है? सुभाष अमित से लंबा है। यहाँ पे सुभाष आ जाएगा, सुभाष। यहाँ पे सुभाष आ गया। फिर क्या है? सत्तू सबसे लंबा है। सत्तू, यहाँ पे सत्तू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबा कौन है? सत्तू है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े होते हैं तो ठीक मध्य में कौन होगा? तो दो ऊपर सत्तू और सुभाष आ गए और दो ही नीचे क्या है? रमेश और सोनू आ गई, तो अमित क्या है? बीच में आ गया। ठीक है, अगर हमें पूछे सबसे छोटा कौन है तो सोनू है, और सबसे लंबा कौन है तो सत्तू है। सबसे लंबा पूछे तो सत्तू है। ठीक है, लेकिन इसने बीच का पूछा था तो अमित बीच में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सात नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि BMG और EKJ और HIM और KGP, आगे क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है। B से E लिखा, B से इसने क्या लिखा? E लिखा, तो हमें कितना? B 2 नंबर पे, E 5 नंबर पे, तो +3 कर दिया। कितना कर दिया? +3 कर दिया। E से H लिखा, E 5 पे और H 8 पे आता है तो फिर +3 कर दिया। ठीक है, H से K लिखा, H कितने पे? 8 पे, K 11 पे, फिर +3 कर दिया। अब हम आगे क्या करेंगे? K 11 पे आता है और +3 किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 14 प्राप्त हुआ। तो हमारे 14 नंबर पे क्या आता है? N आता है। क्या आता है? N आता है। ठीक है, अब हम देखें M से इसने क्या लिखा? K लिखा। M से K लिखा, M 13 पे और K 11 पे आता है तो -2 कर दिया। -2 कर दिया। और K से फिर I लिखा, K 11 पे, I 9 पे, फिर -2 कर दिया। और I से इसने G लिखा, I 9 पे, G 7 पे, फिर -2 कर दिया। अब G के अंदर माइनस जब हम 2 और करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? G 7 पे आता है और E हमारा कितने? 5 पे आता है -2 करने के बाद, तो E हमारे क्या है? N और E आएगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए G और J, G आता है 7 नंबर पे और J आता है 10 नंबर पे, फिर इसने +3 कर दिया। J से M, J 10 पे, M 13 पे, फिर +3 कर दिया। M 13 पे और P 16 पे, फिर +3 कर दिया। और P 16 पे और +3 करने के बाद 19 आएगा। 19 पे हमारा कौन आता है? S आएगा। तो NES इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। NES हमें C ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 8 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि किसी कूट भाषा में यदि गंगा को क्या लिखा जाता है? गंगा को GANGA ये लिखा, गंगा। ठीक है, G कितने पे? 7 पे आता है। A कितने पे? 1 पे। N कितने पे? 14 पे। G कितने पे? 7 पे। और A कितने पे? 1 पे। यानी इसने इसका नंबरिंग ही लिख दिया, यानी कोड जो लिखा है वो नंबरिंग ही लिखा हुआ है। तो हम आरजू का लिखेंगे ARJU, इसका लिखेंगे हम। तो A कितने पे? 1 पे, फिर A कितने पे? 1 पे, R कितने पे? 18 पे आएगा, और फिर J कितने पे? 10 पे आएगा, U कितने पे आएगा? 21 पे आएगा। ठीक है, U कितने पे आएगा? 21 पे आएगा। कितने पे आएगा? 21 पे आएगा। तो 11, 18, 10 और 21 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? तो 11, 18, 10, 21 A ऑप्शन के अंदर ही हमें मिल गया। तो A ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? देखिए कि आर अपने स्कूल से दक्षिण की ओर चलता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उत्तर होगा, यहाँ पे दक्षिण, और यहाँ पे पूर्व, और यहाँ पे पश्चिम होगा। ठीक है, ये कुछ स्थान है। यहाँ से क्या है? आर चलना प्रारंभ करेगा। यहाँ से क्या है? आर चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो 2 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ पे? ये रहा दक्षिण हमारा यहाँ पे। तो दक्षिण यहाँ पे 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चला। बाद वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ने के बाद बाएं यहाँ पे मुड़ेगा और ये 2 किलोमीटर चलता है।
ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से भी क्या है 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर और चला। ठीक है दोस्तों, अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो आर अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? जो ये बिंदु है, ये दूरी है, ये कितनी है? ये जो दूरी है, आप यहाँ से यहाँ पर देखिए, मैं रंग चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये जो दूरी है ये हमारी कितनी है? यहाँ तक ये हमारी 2 किलोमीटर है। फिर आगे जो ये दूरी है ये भी कितनी है हमारी? ये भी क्या है 2 किलोमीटर है। तो टोटल कितनी होगी? 2 और 2 4 हो गई। तो 4 किलोमीटर क्या है? वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से दूरी तय कर रहा है। 4 किलोमीटर उसके बीच में गैप है दोस्तों। और 4 किलोमीटर हमारे कौन से ऑप्शन में है? तो वो हमारे बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। समझ गए होंगे सभी साथी, सभी मेरे भाई बहन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है? 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुलाबी शहर क्या है? जयपुर है। गुलाबी शहर है वो क्या है? जयपुर है। तो नारंगी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर यानी जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरीके से नारंगी जो शहर है वो किस को कहा जाता है? तो वो नागपुर को कहा जाता है। किसको? नागपुर को कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।